हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 का सी। चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या में हम लोग चैप्टर 1 सी पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, परिचय दिए थे इसका, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत है या अशांत है, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है, शांत, अशांत और अनावर्ती होता है। और एक बताए थे पाई के बारे में, बताए थे कि पाई क्या है, और 22/7 पाई चूँकि अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है कैसे, तो ये हम पिछले क्लास में बताए थे। और पहला और दूसरा क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। इस क्लास में हम तीसरा क्वेश्चन से पढ़ेंगे आगे। तो निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानना है। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन, पेज नंबर है 29। पहला है √16। तो √16 बराबर कितना होगा, तो 4 होता है। तो 4/1 ये परिमेय संख्या है। √6, तो √6 को करेंगे, √6 का जो है वर्गमूल निकालेंगे। इसका दशमलव प्रसार देखेंगे कैसा है। यदि शांत आवर्ती, शांत है तो आवर्ती होगा ही नहीं, शांत हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। अशांत और आवर्ती होगा तो परिमेय संख्या, और अशांत और अनावर्ती होगा तो अपरिमेय संख्या। पिछले क्लास में हम आपको अच्छा ढंग से बताए थे कि आवर्ती और अनावर्ती, मतलब कि आवर्ती मतलब जो बार बार आता हो, अनावर्ती मतलब नहीं आता हो, एक ही अंक बार बार दोहराया नहीं जाता हो। तो 6 का वर्गमूल निकालते हैं, तो ये इसको दशमलव के बाद 0 बैठाते हैं ताकि इसको आगे लिया जा सके। तो ये आपको हो जाएगा 6 का वर्गमूल, तो 2 दूनी का 4, तो 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर 2 बैठा दिए। अब जैसे ही दशमलव गए तो यहाँ पे भी दशमलव बैठा दिए, फिर उतारे 00 उतारे, जोड़ा अंक उतरता है। तो ये 200 हो गया, तो फिर 44, फिर 4 से लगे तो आपको हो जाएगा 44 चौका 176। 10 में से 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, ये बच गया 24 आ गया। तो फिर 4 बार में लगे तो आपको आ जाएगा 1936। तो आपको हो जाएगा 464 बचा। फिर जो है फिर ये 00 उतारे तो आपका ये हो गया 464 तो अब देखिए यहाँ पर एक अंक रखेंगे, तो यहाँ पर 3 अंक ले लिए, 1 2 3 अंक, यहाँ पर 1 2 3। अब देखेंगे 1 2 3 है ये। अब देखेंगे कौन से संख्या से यहाँ पर गुना करें ताकि इसके करीब आ जाए। तो यहाँ पर लीजिए 7 चौक 28, 46 है, हाँ 7 चौक 28, ये भी नहीं होगा। तो 9 चौका 36, 9 लेते हैं, 9 से गुना करते हैं इसको 9 से। तो 9 9 81 के 1, हाथ में लागल 8, 9 8 72, 8 80 के 0, 80 के 0, हाथ में लागल 8, 9 8 72, 8 80 के 0, फिर 0, हाथ में लागल 8, 9 चौका 36 और 8, 36 8 कितना होता है, 36 और 8, 36 और 8 44 हो गया। अब इसको घटाते हैं तो 10 में से 1 गया 9, और ये आपका 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, फिर आपका ये 3 हो गया तो 3, 6 में से 4 गया 2, ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 9 आ गया। यहाँ पर 0.44 है, इसके बाद आ गया 9। फिर हम इसको 0 उतार सकते हैं, तो फिर 0 उतारेंगे तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, और ये आवर्ती नहीं होगा, ये अनावर्ती है। अनावर्ती दशमलव प्रसार जो है इसका अशांत और अनावर्ती, ये इतना कितना होगा 2.449, ये आपका हो गया अशांत और अनावर्ती। आवर्ती नहीं हो रहा है, आवर्ती नहीं हो रहा है, तो आपका ये अनावर्ती है। अशांत और अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस क्लास को ठीक ढंग से समझने के लिए जो इसके पहले जो हम वीडियो डाले हैं उसको, इस पिछले क्लास को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए -√7 है, तो -√7 है तो √7 का करते हैं, इसके बाद जो है √7 का जो भी आएगा उसमें माइनस लगा देंगे तो -√7 हो जाएगा। तो √7 बराबर के 7 का वर्गमूल निकालते हैं, 7 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना जाएगा, दशमलव के बाद 0 इस तरह से बैठाते चलेंगे, ठीक है। तो 7 है तो 3 का 9, 3 9 ये 2 दूनी का 4 जाएगा, तो आपको हो जाएगा 2, 4 हो गया, 7 में 4 गया 3। इसके बाद जैसे ही दशमलव गए तो यहाँ दशमलव बैठा दिए, फिर उतारेंगे 00, ये आपका हो जाएगा 4,
तो किस संख्या से गुना करें ताकि 300 के करीब आए। तो 45 पाँचे देखते हैं, 5 का 20 हो रहा है। यहाँ पर यदि एक अंक बैठाना है इधर, तो यहाँ पर एक अंक समझ लीजिए इसको। इसके बाद जो बचा 30, तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा अंक बैठाएंगे कि जो है 30 के करीब आ जाए। तो 6 चौका 24, 7 चौका 28, तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 2, 6 मर्द में जाएगा ये। तो आपको हो जाएगा 6 6 का 36 के 6 हाथ में लगल 3 और 6 चौक 24 3 27, 10 में 6 गया 4 और 9 में 7 गया 2, ये बच गया कितना 52 हो गया। इसके बाद फिर हम डबल जीरो उतारेंगे। तो डबल जीरो उतार दिए तो अब देखिए यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 6। अब डबल जीरो उतार दिए, यहाँ पर एक अंक रखेंगे और यहाँ पर एक अंक रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा अंक हो जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा। तो 3 अंक हो जाएगा तो यहाँ पर 2 अंक को छोड़ेंगे, यहाँ पर 2 अंक छोड़ दिए, 2 अंक छोड़ दिए, बच के कितना 24। तो यहाँ पर क्या रखें ताकि 5 से गुना करने पर 24 के नज़दीक आएगा। तो 4 5 20 रख रहे हैं, 5 तो होगा नहीं, 50 25 हो जाएगा, 4 4 रख रहे हैं, ठीक है। तो आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 की 6 हाथ में लगल 1, 4 दूनी के 8 1 9 और 4 5 20। तो इसको घटाएंगे तो ये आपका 528 हो गया, इसको घटाएंगे तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो ये कितना आ गया 2.64। तो ये आपको आएगा -2.64, जो कि क्या है, अशांत है, अशांत और अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है तो क्या होगा, अशांत और अनावर्ती, तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। जो अशांत और अनावर्ती हो गया वो अपरिमेय, अशांत और आवर्ती हो जाएगा तो परिमेय, ठीक है। अशांत और अनावर्ती हो गया तो अपरिमेय, और शांत जो हो गया तो परिमेय संख्या होगा ही है। √225 किसका ये वर्ग है, 15 का वर्ग। ये आपका हो जाएगा कितना, ये परिमेय हो गया, ये आपका परिमेय है। ये क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार है तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या आपका हो गया परिमेय संख्या। और ये क्या है, ये यहाँ डॉट डॉट है, ये है अशांत और अशांत है। ये डॉट डॉट का मतलब अशांत हो गया, और क्या है, बार बार कोई नंबर नहीं आ रहा है इसमें, तो ये अशांत और अनावर्ती, ये आपका अशांत और अनावर्ती है तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ गए। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या ABCD में को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, जांच करना है। तो एक लेते हैं 2/9 है, तो 9 को 2 से भाग देंगे, 9 को 9 से 2 में भाग देंगे, यहाँ पर दशमलव होगा तो यह 20 होगा, 9 दूनी का 18। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर लिखेंगे 20, तो ये 9 दूनी 18, फिर जाएगा 2। तो इस तरह से क्या है, ये 0.22222, ये अशांत है, आवर्ती है, ये आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, हमको शांत दशमलव खोजना है। बी देखते हैं, बी है 23/7। चलिए बी है 23/7, बी का कितना है 23/7, 7 भाग देंगे 23 में, तो 70 का 21, 70 का 21 हो गया, बचा 2 दशमलव लेंगे, इसके बाद ये आपको हो जाएगा 20, फिर ले जाएंगे 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, तो ये आपका हो जाएगा 20 14 10 में 4 गया 6, फिर 60 हो जाएगा, तो 7 8 56, 56, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, तो 7 5 35, 35, तो फिर आपका 5 हो गया तो 50 हो गया, तो 7 7 49, 49, फिर आपका आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, तो फिर आपका 10 हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ पर फिर 1 ले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 10 में 7 गया 3, फिर आपका 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, 28, फिर आपका 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो यहाँ पर फिर 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 आ गया, और यहाँ पर भी क्या है, शुरू में भी 20 है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, पुनरावृत्ति होते जाएगा इस तरह से। तो ये आपका हो जाएगा अशांत, अशांत और आवृत्ति होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ये
अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये भी आपका शांत दशमलव नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी देखते हैं, सी है आपका 13/125, सी है 13/125, यानी 125 से भाग देना है 13 में। तो ये दशमलव लिख दिए, यहाँ पर 130 तो 125 आ गया, तो घट गया 5। यहाँ पर एक तो जीरो आएगा ही 50, इससे भी नहीं जाएगा तो एक जीरो बैठाएंगे, तो एक जीरो और बैठेगा, तो 125 चौका जो है ये 500, ये कट गया शेषफल जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया 0.04, बस ये आपका यही आपका शांत दशमलव है, यही शांत दशमलव आंसर हो गया, यही शांत दशमलव। सी आपका शांत दशमलव मिल गया। डी का भी चेक कर लेते हैं। 7/30 है, तो 30 का भाग देंगे 7 में, तो दशमलव बैठाएंगे तो आपका 30 दूनी का 60, 30 दूनी का 60, 10 बचा, तो फिर होगा 100, 30 3 90, फिर बचेगा 10। तो इस तरह से ये क्या है अशांत है। फिर आपका 30 3 90, 30 3 90 आपका होते रहेगा। तो 0.233 है, तो ये 3 3 बढ़ते जाएगा, 0.23 जो है बार बार आ रहा है। तो ये आपका भी, ये आपका हो गया अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। केवल एक ही जो है शांत दशमलव है, सी नंबर। तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी शांत दशमलव होगा। ठीक है सब। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 हो गया, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, परिमेय संख्याएं दिया हुआ है ए बी सी डी दिया है, परिमेय संख्या को दशमलव रूप में कौन सा अशांत दशमलव होगा जांच करना है। तो चौथा में जांच करना था कि कौन शांत है, और इसमें जांच करना है कौन अशांत है। तो ए नंबर देखते हैं 3/5, तो 3/5 है, तो 5 को भाग देंगे 3 से, तो ये दशमलव 5 6 30, ये पहले ही एक ही अंक में शांत हो गया। तो ये तब आपका हो गया शांत। हमको चूज करना है अशांत को। बी देखते हैं, बी है -9/75, 75 को भाग देंगे 9 में, तो यह दशमलव बैठाएंगे, यह जीरो हो जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 7 गया 1, 15 बचा। तो 75 दूनी का 150, यहाँ पर एक बार में गया, फिर इसके बाद 75 दूनी का 150, ये भी क्या हो गया, ये भी शांत हो गया, ये 2 अंक के बाद शांत हो गया। अब देखते हैं सी नंबर है 7/20, माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा कितना -0.12, ये शांत हो गया। सी देखते हैं 7/20 है, 7/20 यानी 20 का भाग देंगे 7 में से, 7 में दशमलव बैठाएंगे तो जीरो होगा, 20 3 60, ये आपका 3 बार में जाएगा, 10 हो गया। फिर ये दशमलव बैठा दिए तो एक तो जीरो ऐसे ही मिलता है, तो 20 5 100, ये भी जो है ख़त्म हो गया, शांत हो गया। ये भी 2 अंक के बाद जो है ये शांत हो गया, ये शांत दशमलव हो गया। डी देखते हैं, डी ही बचा है जो कि अशांत हो सकता है। तो 4/15 है, तो यानी 15 से भाग देंगे 4 में, तो आपका ये दशमलव हो जाएगा 0, 15 दूनी 30, 15 3 45, तो 2 बार में जाएगा, 15 दूनी 30, 10 बचा। फिर आपको 100 हो जाएगा, तो 15 5 75, 15 6 90, 15 6 90, फिर आपको 10 बचा। ठीक, फिर 10 बच रहा है, तो फिर क्या ले जाए, फिर आएगा तो 2 दशमलव, फिर 6, 15 6 90। तो इस तरह से ये जो है इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, 0.266 यानी 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है, अशांत है ये। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा अशांत आवर्ती। आवर्ती हमको आवर्ती हो रहा है, तो अनावर्ती भी हो सकता है, तो हमको केवल चूज करना कि अशांत दशमलव कौन होगा। तो डी नंबर जो है 4/15 जो है अशांत दशमलव होगा। तो डी आंसर आपका हो जाएगा 4/15। 5 हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि 1/7 को 0.142857 आवर्ती, ये बार इसको बोलते हैं बार। तो 1/7 बराबर इतना है, तो 2/7 बराबर कितना होगा। तो 2/7 बराबर हो जाएगा 2 गुना 1/7, यानी 2 गुना में 0.142857। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 7 14 के 4 हाथ में लगल 1, 2 5 10, 1 11 के 1 हाथ में लगल 1, 2 8 16, 1 17 के 7 हाथ में लगल 1, 2 दूनी के 4, 1 5,
दो चौके 8 और 2 एकम 2, तो 0.2 इस बार है तो ये 2.7 बराबर हो जाएगा, ये 0 पॉइंट हो जाएगा 0.285714, ये हो गया 2/7। 3/7 बराबर वही हो जाएगा 3 गुना में 1/7, 3 गुना में 1/7 तो 0.142857। इसको 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 7 21 के 1 हाथ में लागल 2, 3 5 15, 2 17 के 7 हाथ में लागल 1, 3 8 24, 1 25 के 5 हाथ में लगल 2, 3 दूनी का 6 और 2 8, 3 चौके 12 के 2 हाथ में लगल 1 और 3 4, तो 0 आपका हो जाएगा 42857, ये हो जाएगा 2/7 3/7। 4/7 को भी इसी तरह 4 गुना 7 कर देंगे, 4 गुना 1/7 बराबर 4 गुना हो जाएगा 0.142857। तो 4 से गुना करेंगे 4 7 28 के 8 हाथ में लगल 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हाथ में लगल 2, 4 8 32, 2 14 4 में 3, 4 दूनी के 8, 3 11 के 1 हाथ में लगल 1, 4 चौके 16 17 के 7 हाथ में लगल 1, 4 1 5 हो गया, और ये बार हमेशा रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 4/7। छठा क्वेश्चन हो गया। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है, आवर्ती है कि अनावर्ती है। तो इस तरह से हमको बताना है कि कैसा इसका दशमलव प्रसार है। दशमलव रूप भी लिखना है। पहला है 1/3, तो 3 से भाग देंगे 1 में तो दशमलव हो गया 10, तितरी का 9, तो ये आपका हो जाएगा 1, फिर आ गया 1 तो फिर जाएगा 3 बार में, तो ये क्या है फिर आपका 1 आएगा। तो इस तरह से ही आवर्ती है। अशांत है, अशांत, ये क्या कहेंगे, अशांत और आवर्ती, अशांत और आवर्ती। पहला हो गया आपको अशांत और आवर्ती। दूसरा देखते हैं, बराबर 0, इसको लिख सकते हैं 0.3 के पार ऊपर बिंदु रहेगा, अशांत और आवर्ती। दूसरा है 7/8, 7/8 कैसा है, 8 का भाग देंगे 7 में, तो दशमलव बैठा दिए क्योंकि 8 जो बड़ा है 7 से, तो ये आपका 8 8 64, 8 9 72, तो 8 8 64, 10 में से 4 गया 6, 8 8 64, ये आपका हो जाएगा 60, तो 8 7 56, 56 जो हो गया आपका 4, ये आपका शांत हो गया। ये आपका हो जाएगा फिर 40 हो जाएगा, तो 8 5 40, शेषफल 0, यानी कि ये आपका हो जाएगा शांत, शांत। ये आपका होगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 0.875। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा है 5/6, 5/6 यानी कि 6 का भाग देंगे 5 में, तो आपका हो जाएगा दशमलव, ये जगह 6 8 48, यहाँ पर 8 बार में ले जाएंगे, 6 8 48, आपका होगा कितना 2, तो फिर हो गया 20, तो 36 का 18, बस इसका काम हो गया। फिर 2 2 आते रहेगा, तो 20 होते रहेगा, फिर ये 36 का 18 जाते जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 3 3, तो ये आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ये कितने के बराबर होगा, 0.83 का ऊपर बार रहेगा, बिंदु रहेगा या बिंदु इसको। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा है 36/100, चौथा है यहाँ पर देखते हैं 36/100, तो बराबर कितना होता है, 36/100 बराबर 0.36, तो यहीं पर ये क्या हो गया, ये शांत हो गया, ये आपका हो गया शांत। पाँचवा है 11, 2/11, पाँचवा क्या है 2/11 है, 2/11 यानी 11 का भाग देंगे 2 में, तो ये हो गया 0.2, एक बार में ले जाएंगे तो ये होगा 11, 9 हो गया, 90 हो गया, तो 11 8 है 88, 88 आ गया, तो आपका कितना हो जाएगा, फिर 2 आ गया, तो ये फिर एक बार में ले जाएंगे, तो इस तरह से ये आपका 1 फिर 8, इसी तरह हो जाती है, क्या हो गया 0.18 का ऊपर ये बार हो गया। तो ये आपका हो गया अशांत। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो गया, अशांत आवर्ती। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, छठा है 10/3, तो 3 भाग देंगे 10 में, तो 3 का हो गया 9,
और 1, तो ये भी तो क्या हो गया है, दशमलव बैठाएंगे तो 0 आएगा, फिर आपको तीसरी का 9, फिर आपका आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये भी अशांत है और ये 3 3 से जाते रहेगा। ये भी हो गया, छठा भी हो गया अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो छठा भी हो गया आपका अशांत आवर्ती, किसके बराबर हो गया, तो 3.3 के ऊपर बार। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। इस क्लास में 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। आपका ये 4 5 6 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 8 से आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।